एनडीए में सीट बंटवारे के मुद्दे पर हर दल में रस्साकसी जारी है। इस बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच बैठकों का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन एक एक नेताओं से अलग अलग जगहों पर मुलाकात का सिलसिला जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही सीधे वो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन के आवास पहुंचे। और देखिए, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, इनके आवास पर हम संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। एनडीए में जीतन मांझी की जो पार्टी है हम, उसके हिस्से में जो सीटें बीजेपी की तरफ से ऑफर की जा रही है, उन तमाम मुद्दों पर विस्तार से जीतन मांझी और उनके बेटे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पार्टी चुनाव लड़ने के मुद्दे पर किस तरीके से आगे कदम बढ़ाती है, क्या कुछ रणनीति अपनाती है। जीतन मांझी ने साफ कह दिया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़कर पार्टी को राज्य के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, राज्य जो क्षेत्रीय पार्टी होने का जो तमगा मिलना चाहिए, वो लेना चाहती थी। केवल चुनाव लड़कर कुछ सीटों पर जीतना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि पार्टी को पहले प्रदेश स्तर पर फिर राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने की हमारी कोशिश है। और इसके लिए हमें 15 सीट से ज़्यादा सीटों की दरकार है। लेकिन एनडीए में बीजेपी जीतन मांझी को 15 सीट देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। और यही वजह कि एनडीए में जेडीयू बीजेपी को छोड़ दे तो सहयोगी दल, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो या जीतन मांझी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इसमें बात फाइनल नहीं हो पा रही है। और इसी कारण एनडीए में सीट बंटवारे के मुद्दे पर डिले हो रहा है। हालांकि उम्मीद है कि आज देर रात तक जो मंथन है वो अलग अलग हिस्से में अलग अलग नेताओं के बीच होती रहेगी और कल शाम तक एनडीए में सीट बंटवारे के मुद्दे पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, सीटों का ऐलान हो जाए। और देखिए किस तरीके से जो बैठक है वो चल रही है। जीतन मांझी के घर पर संसदीय बोर्ड की जो बैठक है वो चल रही है, जिसमें मांझी, उनके बेटे, पार्टी के दूसरे पदाधिकारी, वो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। और जीतन मांझी के यहाँ पहुंचने के साथ ही पार्टी का जो ये जीतन मांझी के जो बेटे संतोष सुमन का जो घर है, यहाँ पर हलचल बढ़ी हुई है। पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता देखना चाहता है कि उनके पार्टी की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। एनडीए में चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी कितने सीटों पर तैयारी कर रही है। हालांकि जीतन मांझी ने पहले ही कहा था कि उनकी तैयारी 243 सीटों पर है, लेकिन कम से कम 40 सीटों पर तो हम हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जीतन मांझी को जो ऑफर बीजेपी की तरफ से मिला है, उस ऑफर के बाद अब देखना है क्या कुछ बातचीत होता है। जीतन मांझी जो है वो पटना से बाहर थे, गुवाहाटी में थे, दिल्ली में भी नहीं थे। और देर शाम उनकी फ़्लाइट जैसे ही पटना पहुंची, पटना एयरपोर्ट से सीधे जीतन मांझी जो है संतोष सुमन के आवास पर पहुंचे, जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जीतन मांझी पार्टी के संरक्षक हैं। और इस बीच गहमागहमी बैठक के अंदर तमाम जो नेता हैं वो हैं। तस्वीरें देखिए, जो बैठक के अंदर की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में जो ख़ास बात है वो ये है कि जीतन मांझी फैसला करने के लिए बैठे हैं। मांझी आज फैसला करेंगे कि उन्हें बीजेपी के द्वारा जो ऑफर दिया जा रहा है, क्या उसे मान ले या फिर अपनी जीत पर अड़े रहें। अब जीतन मांझी ने यह भी कह दिया है कि भले वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एनडीए के साथ बने रहेंगे, लेकिन शर्त लागू है। शर्त, जीतन मांझी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या में उनका भी नाम अंकित हो जाए, यह उनकी कोशिश होगी। लेकिन बीजेपी फिलहाल उतनी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अब आखिरी फैसला जीतन मांझी को लेना है, वो चुनाव लड़ेंगे तो अपने शर्तों पर, या फिर बीजेपी जो कहेगी वो मानकर आगे बढ़ेंगे। आज की यह बैठक जो है वो अंतिम नहीं है। कल सुबह तक बैठकों का दौर हो सकता है, लेकिन जीतन मांझी के लिए आज का फैसला बेहद खास होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।